गिरिडीह में सोनम पार्ट 2। जी हाँ, झारखंड के गिरिडीह शहर में सोनम रघुवंशी पार्ट 2 ये घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नव बिहार और मैं हूँ आलू। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले से पूरे भारत में सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मामला छाया हुआ है, मीडिया की सुर्खियों में। शादी के महज 11 दिन के बाद पत्नी ने ही पति की हत्या की साजिश रची। अपने प्रेमी के साथ बड़े ही निर्मम अंदाज में सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी और उसके बाद उसकी लाश को घाटी में फेंक दिया, गहरी खाई में फेंक दिया। ये तो घटना उस मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है ही, पर इधर गिरिडीह में भी ऐसी ही मिलती जुलती एक घटना हुई है। बस इसमें अंतर इतना है कि इस घटना में जो राजा है यानी कि जो पति है, उसकी जान किसी तरह बच गई। ये मामला गिरिडीह के बगोदर प्रखंड का है। यहाँ के गोलगो कोल्हो गांव के रहने वाले इस्लाम अंसारी सऊदी अरब में रहकर काम करते हैं। वहाँ रहकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। घर वालों को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसलिए वे सऊदी अरब में रहकर काम कर रहे हैं। और यहाँ उनकी पत्नी सानिया खातून। इधर इस्लाम सऊदी अरब में थे और सानिया अपने ही गांव के सबीर अंसारी नामक एक युवक को दिल दे बैठी, उसके साथ दिल लगा बैठी और दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गया। इधर कुछ दिनों पूर्व इस्लाम जो है वो घर वापस आए तो सानिया को ये नागवार गुजरा और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति इस्लाम की हत्या की साजिश रचा। 9 जून की सुबह सानिया ने अपने सीने में दर्द की शिकायत बताई और इस बहाने अपने पति को लेकर धनबाद चली गई। पूरी साजिश रच ली गई थी। धनबाद लेकर गई डॉक्टर को दिखाने के बहाने। धनबाद उसका प्रेमी भी उसके पीछे पीछे गया। जैसा कि इस पूरी तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि प्रेमी भी गया और ये प्लानिंग थी कि कहीं भी मौका मिलते ही इस्लाम को मार दिया जाएगा। पर लौटने के वक्त, क्योंकि गिरिडीह धनबाद रोड पर ट्रैफिक काफ़ी होता है, इसलिए ये मामला कुछ बना नहीं और प्रेमी जो है सबीर अंसारी वो इस्लाम पर हमला नहीं कर सका। इधर सानिया ने फिर से अपना रंग दिखाया और उसके बाद डुमरी पहुंचते ही उसने कुछ खरीदारी की बात की। तब तक अंधेरा होना शुरू हुआ था, पर पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। तो खरीदारी के बहाने डुमरी में रुकी और डुमरी में उसने काफ़ी देर तक खरीदारी की। जब पूरा अंधेरा हो गया तो उसके बाद उसने शॉर्टकट रास्ते से चलने की बात की और जंगल वाले रास्ते से लेकर अपने पति पर निकली और इसकी सूचना अपने प्रेमी को भी दे दी। थोड़ी ही दूर उनकी गाड़ी आगे बढ़ी थी तो फिर उसने वॉशरूम जाने, टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और मोटरसाइकिल से नीचे उतर कर चली गई और उसने अपने प्रेमी को इसकी खबर कर दी। प्रेमी उधर से आया और उसने धारदार हथियार से और लोहे की पाइप से इस्लाम अंसारी पर हमला किया। इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गया, रोड पर गिर गए। इस हमले को लूट का रंग देने के लिए कि ये लूटपाट है, उसने उनकी जेब में रखे हुए 3100 रुपये भी लूट लिए और मोबाइल भी लूट लिया। वहाँ हो हल्ला हुआ। हो हल्ला होने से लोग जमा हो गए और उसके बाद किसी तरह करके इस्लाम को जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया और उनकी जान फिलहाल बच गई। इस पूरे मामले का 24 घंटे के अंदर गिरिडीह पुलिस ने खुलासा कर दिया। बीते दिनों एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी, जिसके आधार पर हमने आपको ये पूरी कहानी सुनाई है। आइए आपको सुनाते हैं कि एसडीपीओ ने क्या कहा और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से पत्नी सानिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये पूरी घटना, ये साजिश को अंजाम दिया, साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस उन्हें जेल भेज चुकी है। आइए पहले धनंजय राम को सुनिए कि उन्होंने पूरी घटना के बारे में क्या बताया।
हमने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये लूटपाट का घटना नहीं है। हमने ये पाया कि ये जो पीड़ित है इस्लाम अंसारी, ये 2-3 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा था और इसी बीच में इनकी जो वाइफ है सोनिया खातून, इनका एक अवैध संबंध जो है गांव के ही सबीर अंसारी के साथ में था। और पिछले 10 दिन पहले जो है इस्लाम अंसारी जो है वो सऊदी अरब से आए। उससे पूर्व में ही ये लोग दोनों जो प्रेमी प्रेमिका है, इन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाने का योजना बना लिया था। योजना के तहत 9 तारीख को महिला द्वारा सुबह ही अपने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके इलाज हेतु पति जो है अपनी वाइफ को बाइक से धनबाद के लिए ले गया। और प्लान के तहत ही जो है महिला जो वापस आ रही थी तो अपने पति से फ़ोन के द्वारा लगातार संपर्क में थी और एक सुनसान जगह जो बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलगो है, वहाँ पर शौच के बहाने जो है महिला वहाँ पर रुकी और फ़ोन में ही अपने प्रेमी को इशारा की कि आप आके जो है हत्या को कारित कीजिए। इसके बाद जो उसका प्रेमी सबीर अंसारी है वहाँ पर आता है और अचानक उस पर लोहे के रड से और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर देता है, जिससे वो गंभीर रूप से जो है घायल हो जाता है। और हत्या का नियत कांड को कारित करने से पहले जो है 1-2 मोटरसाइकिल वहाँ से पास हो जाता है, जिससे सबीर अंसारी का हिम्मत जो है वो टूट जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है। इसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से जो है वो दोनों जो है पति पत्नी को जो है अस्पताल भेजा गया था। तो अभी इस कांड का जो है पूरी तरह से ये लूट का कांड नहीं, एक उसको जान से मार देने का कांड था, जिसका उद्भेदन जो है छापामारी दल द्वारा किया गया है। संबंधित जो है पैसा, हथियार और जो मोटरसाइकिल कांड में यूज किया गया है वो पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है और इसे बगोदर थाना जो है बगोदर थाना का ये त्वरित कार्रवाई के रूप में इसको देखा जा सकता है। गिरफ्तारी इसमें 2 व्यक्तियों का हुआ है। सबसे पहले जो साजिश करने वाली जो सोनिया खातून थी, जो इस्लाम अंसारी की पत्नी थी, उनका एक गिरफ्तारी हुआ है और जो उसका प्रेमी है, जो हत्यारा जो हमलावर था सबीर अंसारी, उनका गिरफ्तारी किया गया। तो आपने देखा कि किस तरह से गिरिडीह में ये घटना हुई। ये घटना हमने इसीलिए कहा कि ये गिरिडीह का सोनम पार्ट 2 है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ सोनम ने साजिश रची थी वो तो शादी के कुछ दिनों के बाद ही रची, वैसे ही यहाँ पत्नी ने भी साजिश रची थी, पर यहाँ पर मामला थोड़ा अलग हो गया और पति की जान बच गई। ईश्वर की मेहरबानी थी कि पति की जान बच गई। अवैध प्रेम संबंधों में इस तरह की कई घटनाएं अब सामने आ रही हैं। इस समाज को और हमें आपको सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये समाज अराजकता की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इस पर सोचने की ज़रूरत है और इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी गहन मंथन और विचार विमर्श की ज़रूरत है और उस विचार विमर्श से जो बात सामने आए उस पर अमल करने की ज़रूरत है। क्या मोरल टीचिंग ज़रूरी है? स्कूलों में, घरों में मोरल टीचिंग होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब क्या सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए? जीवन का मतलब क्या सिर्फ पैसा कमाना होना चाहिए और ऐश-ऐयाशी होनी चाहिए? इन चीज़ों को लेकर अब ये वक्त आ गया है कि इन चीज़ों पर फिर से सोचा जाए। आधुनिकता की इस दौड़ में हम अराजकता की ओर तो नहीं बढ़ रहे, ये भी देखना जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें हमारा अपना साथ दीजिए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। एक बार फिर से धन्यवाद। ऐसे ही कुछ घटनाओं के साथ, कुछ कहानियों के साथ हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। विगत 30 वर्षों से शिक्षा की ज्योत जलाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षकों की टीम, प्रतियोगी माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, खेलकूद के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन और प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। तो क्वालिटी युक्त शिक्षा के लिए आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। हमारा पता
हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह।